जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आपका पार्वती पनमोली में। आज हम जानेंगे बैसाख पूर्णिमा कब है, उसकी तिथि, शुभ मुहूर्त, उसकी पूजा विधि और उससे जुड़ी पौराणिक कथा। तो आइए जानते हैं सब कुछ। 2024 में बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को बैसाख पूर्णिमा कहते हैं। इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है क्योंकि इसी दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। बैसाख महीने की पूर्णिमा तिथि को बेहद खास माना जाता है। पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर गंगा स्नान और दान करने से सभी प्रकार के कष्ट समाप्त हो जाते हैं और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। बैसाख पूर्णिमा के अवसर पर लोग अपने घरों पर सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन करते हैं और पूजा पाठ करते हैं। इस बार की बैसाख पूर्णिमा व्रत और स्नान दान एक ही दिन है। आइए जानते हैं बैसाख पूर्णिमा कब है, इसका व्रत स्नान दान किस दिन होगा। बैसाख पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 22 मई 2024 दिन बुधवार को शाम 6:47 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन 23 मई गुरुवार को शाम 7:22 पर होगा। उदया तिथि को मानते हुए बैसाख पूर्णिमा 23 मई दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। बैसाख पूर्णिमा पर स्नान दान का समय ब्रह्म मुहूर्त के साथ ही प्रारंभ हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:04 से शुरू है, जो 4:45 तक रहेगा। इस दिन गंगा या फिर अपने आसपास की पवित्र नदी में स्नान कर दान पुण्य अवश्य करें, इससे विशेष लाभ प्राप्त होता है। अब जानते हैं बैसाख पूर्णिमा पर चंद्रोदय का समय कब रहेगा। 2024 में बैसाख माह की पूर्णिमा 23 मई गुरुवार के दिन पड़ रही है। बैसाख पूर्णिमा 22 मई को शाम 6:47 पर शुरू होगी। अगले दिन 23 मई को 7:22 पर समाप्त होगी। चंद्रोदय का समय शाम 7:12 पर 23 मई को रहेगा। इस बार की बैसाख पूर्णिमा सर्वार्थ सिद्धि योग में है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 9:15 से शुरू होकर अगले दिन 24 मई को सुबह 5:26 तक है। इस दिन परगी योग सुबह से दोपहर 12:12 तक है और इसके बाद से शिव योग है। आइए अब जानते हैं पूर्णिमा की पूजा विधि। पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद ब्राह्मण को पानी से भरा घड़ा और पकवान आदि का दान करना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन दान करने से गौदान के समान फल मिलता है। ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद ही भोजन करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि बैसाख पूर्णिमा के दिन शक्कर और तिल का दान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। पुराणों के अनुसार बैसाख मास की पूर्णिमा तिथि को पूजा उपासना के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। कहा जाता है बैसाख पूर्णिमा की रात में माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। इस दिन रात्रि में लक्ष्मी जी को सुगंधित फूल अर्पित करें और ओम श्रीम ह्रीं क्लीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीं श्री माँ लक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। पूर्णिमा माँ लक्ष्मी की जन्म तिथि मानी जाती है। उनके आशीर्वाद से घर में धन धान्य के भंडार भर जाते हैं। बैसाख पूर्णिमा यानी बुद्ध पूर्णिमा पर बुद्ध भगवान का जन्म हुआ था। इस दिन बुद्ध देव की पूजा में ओम मणि पद्मे ओम मंत्र का सच्चे मन से जाप करें, इससे सद्गति प्राप्त होती है। पूर्णिमा का व्रत पूजन भगवान विष्णु की पूजा के बिना अधूरा माना जाता है। इस दिन घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करें, उनकी कथा सुनें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें, उसके प्रभाव से हर पाप का नाश हो जाता है। बैसाख पूर्णिमा पर चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण रहता है। पूर्णिमा पर रात में चंद्रोदय के समय चंद्रमा की पूजा करने से चंद्र दोष दूर होता है। चांद की रोशनी में रहने से हर तनाव आँखों के रोग को दूर कर देते हैं। ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करें। पूर्णिमा तिथि पर भगवान शिव की उपासना से सुख समृद्धि सौभाग्य और सफलता प्राप्त होती है। शिवलिंग पर दूध अभिषेक अवश्य करना चाहिए। बैसाख पूर्णिमा का यह पावन तिथि हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखती है। इस व्रत को धन और संतानदायक माना गया है। जो भी श्रद्धालु पूरे विधि विधान के साथ बैसाख पूर्णिमा व्रत रखते हैं, उसके सभी
मनोकामनाएं भगवान विष्णु जल्द ही पूरा कर देते हैं। कहा जाता है कि जो कोई भी वैशाख पूर्णिमा के व्रत को कथा के साथ पूरे नियम के साथ पूरा करता है, उसके ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। तो आइए सुनते हैं उससे जुड़ी पौराणिक कथा। एक बार द्वापर युग के समय माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण से पूछती हैं कि आप संसार के पालन करता हो, मुझे ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मृत्यु लोक में किसी भी स्त्री को विधवा होने का भय ना हो और ना ही उसे निसंतान होने का दुख रहे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माँ से कहा कि मैं आपको एक ऐसे ही व्रत के बारे में विस्तार से बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। सौभाग्य प्राप्ति के लिए हर महिला को 32 पूर्णमासी तक इस पावन व्रत को करना चाहिए। इससे संतान और सौभाग्य की रक्षा होती है। कांतिका नामक नगर में राजा चंद्रहास राज करता था। उसके नगर में एक धनेश्वर नामक ब्राह्मण भी अपनी पत्नी सुशीला के साथ रहता था। उनके घर में किसी प्रकार के धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन ब्राह्मण का कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। एक बार उस नगर में एक साधु आता है जो सभी घरों से भिक्षा मांगकर गंगा नदी के किनारे भोजन बनाकर जीवन यापन करता था। लेकिन वह साधु धनेश्वर के घर से कभी भी भिक्षा नहीं मांगता था। यह देखकर सुशीला और धनेश्वर बहुत दुखी हुए और जाकर उस साधु से पूछे कि आप सभी घरों से भिक्षा लेते हो, लेकिन हमारे घर नहीं, ऐसा क्यों? साधु महाराज बोले, तुम निसंतान हो और ऐसे घर से भिक्षा लेना पाप के समान है। मैं पाप का भागीदारी नहीं बनना चाहता, इसलिए तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ। यह सुन धनेश्वर बहुत दुखी हो जाता है और साधु से पूछता है, ऐसा कोई उपाय बतलाइए जिससे मुझे भी संतान सुख की प्राप्ति हो। तब साधु महाराज ने दंपति को 16 दिन तक माँ चंडी के पूजन की सलाह दी, जिसके बाद धनेश्वर और उसकी पत्नी ने ऐसा ही किया। दंपति की आराधना से माता प्रसन्न होकर माँ काली प्रकट हुई और सुशीला को गर्भवती होने का वरदान दिया और कहा कि प्रत्येक पूर्णिमा को दीपक जलाएं। ऐसा ही सभी पूर्णिमा को दीपक की संख्या बढ़ाती जाना जब तक 32 दीपक न हो जाएं। माता के आशीर्वाद के फलस्वरूप सुशीला गर्भवती हुई। काली माता के कहे अनुसार वह दीपक जलाती रही। माँ काली की कृपा और आशीर्वाद से दंपति के घर एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम धनेश्वर और सुशीला ने देवदास रख दिया। देवदास जब बड़ा हुआ तो धनेश्वर ने उसे विद्या ग्रहण करने के लिए काशी भेज दिया। काशी में देवदास के साथ एक अजीब दुर्घटना घटी, जिसके कारण धोखे से देवदास का विवाह हो गया। जब देवदास ने बताया कि वह अल्प आयु में है, फिर भी उसका विवाह जबरदस्ती करवा दिया गया। कुछ समय बाद जब काल देवदास के प्राण लेने आए तो काल देवदास का प्राण नहीं ले पाए। तब काल ने यमराज से कहा कि वह देवदास के प्राण लेने में असमर्थ हैं, जिसके पश्चात यमराज ने उसके पीछे का कारण जानने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती के पास गए। तब माता पार्वती ने माँ काली के वरदान के वृत्तांत को सुनाया और कहा कि ब्राह्मणी दंपति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए काल देवदास का कुछ बिगाड़ नहीं पाए। तभी से कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से काल से मुक्ति मिलती है और भगवान सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। हे माँ काली, जैसे धनेश्वर और सुशीला की गोद भरी, वैसे ही सबकी भर के रखना। तो ये थी वैशाख पूर्णिमा की बेहद पुण्य फलदायी व्रत कथा, उसकी संपूर्ण जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाए। और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। थैंक यू।